हम लोग हम लोग प्रीवियस क्लास में साइन अप फॉर्म देख रहे थे। साइन अप फॉर्म कंप्लीट हो गया था। अब आप जानते हैं कि जब साइन अप होगा तो साइन अप होने के बाद लॉगिन जो होना चाहिए उसी यूजर आईडी उसी पासवर्ड से लॉगिन होना चाहिए जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया था, जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया था। तो आज हम लोग काम करते हैं इसमें लॉगिन फॉर्म पे। लॉगिन फॉर्म पे काम करेंगे। साइन अप फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका था, यानी जो यूजर आईडी पासवर्ड साइन अप करते समय आपने क्रिएट किया है उसी यूजर आईडी पासवर्ड से। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो आपको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर भी रेगुलर एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना होगा वैलिडेशन के लिए। नहीं तो आपको पूछा जाएगा कि आप वैलिडेशन ऑपरेशन क्या किए हो, कैसे डेटा को वैलिडेट किए हो क्लाइंट साइड एरिया पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन अप करते समय वैलिडेशन बता देता हूँ कि पीएचपी में आप डेटा को कैसे वैलिडेट करेंगे। ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट में बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ब्राउजर को तो स्टार्ट ही कर लेते हैं और जैम्प को भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैम्प सर्विसेज को। जैम जैम पे आते हैं। जैम जैम कंट्रोल पैनल। हम लोग सर्विस को स्टार्ट करते हैं, ओपन हो रहा है। और यहाँ पे नोटपैड को भी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस। और एकदम से लॉगआउट करते हैं, लॉगआउट।
देखिए, तो हम लोग प्रोग्राम में देख रहे थे साइन अप, ये हमारा फाइल था signup.php। वो गेट लगा दो तो मीठी, गेट लगा दो। चलिए सर्विसेज स्टार्ट कर दिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे जो भी साइन अप होगा, हम यहाँ डेटा को वैलिडेट कर लेंगे। आप जानते हैं डेटा को वैलिडेट करने के लिए अगर आप HTML5 में भी वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप HTML5 में भी वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस केवल हम लोग को क्या लगा देना है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लगा ही हुआ है। हाँ बोलो। हैंड रेज की हो हर्षिता राज। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी डेटा को वैलिडेट करें तो यहाँ पर भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब डेटा को वैलिडेट करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, यहीं पे बता देगा, उस फील्ड में ही बता देगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बता देते हैं। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर हम एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं, वैलिडेट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेम है ही, तो फॉर्म एलिमेंट से ही वैल्यू, आईडी तो मैंने नहीं दिया है फॉर्म एलिमेंट के थ्रू, लेकिन आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में बिना आईडी का भी वैल्यू रिट्रीव किया जा सकता है फॉर्म एलिमेंट के नाम से। फॉर्म एलिमेंट का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पर, नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू साइन अप, साइन अप, राइट। वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाए, वैर एनएम इवेनएम पीएनएम और ईमेल मोबाइल, एनएम इवेनएम पीएनएम ईमेल मोबाइल एसक्यू आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एनएम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट साइनअप डॉट साइनअप डॉट फॉर्म एलिमेंट का नाम देख लीजिए, txt नेम है, txt नेम डॉट वैल्यू, वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे,
3 का हम बना देते हैं, उसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ए एनएम हो गया, यूएनएम हो गया, पीएनएम हो गया, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर दिए, इफ अगर एनएम डॉट एनएम इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अलर्ट नेम इज ब्लैंक, नेम इज ब्लैंक, फोकस उसी पे हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप डॉट txt name डॉट फोकस, वहां चला गया। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, रिटर्न फॉल्स। अब फिर यहाँ पे हम लोग डेटा को वैलिडेट करने के लिए आपको बताया था ऑलरेडी, इफ आप चाहिएगा कि नेम नेम में अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट में भी यूजर इनपुट कर सकता है, लोअर अल्फाबेट में भी इंटर कर सकता है, ठीक है। डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन बताए थे जावास्क्रिप्ट में, याद कीजिए। नेम डॉट मैच कराने के लिए मैच फंक्शन, और रेगुलर एक्सप्रेशन याद कीजिए सिंगल स्लैश से इनक्लोज होता था, स्लैश से, कैरेट से स्टार्ट होता था, कैरेट से स्टार्ट होता था, और डॉलर से क्लोज होता था, और बीच में हम लोग ये चीज लिखते थे, कैपिटल A to Z दे दिया, स्मॉल a to Z दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया। प्लस रिपीटेड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेम में होगा तो मोर कैरेक्टर्स होगा, मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, इनवैलिड नेम, नेम मस्ट बी अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। अब इसको हम चेक करके देखना चाहते हैं, एक यूजर नेम भी बना ही लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, यूएनएम, यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम इज ब्लैंक, और txt क्या था, यूजर, txt यूजर। इसमें हम यूजर नेम में आप याद कीजिए 0 to 9। अब यूजर नेम में तो कुछ भी कैरेक्टर दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट, ये सब कुछ भी रख सकते हैं। याद है किन्हीं को स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या देते हैं, कैपिटल A to Z 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर का तो रेंज नहीं है, अल्फाबेट और डिजिट का तो मैंने दे दिया। स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या बताए थे, डब्लू बताया था। डब्लू, बैकस्लैश डब्लू, और बैकस्लैश डब्लू में भी एक स्मॉल डब्लू होता है, एक कैपिटल डब्लू होता है। स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, कैपिटल डब्लू,
कैपिटल डब्ल्यू सर, और इसमें कौन सा एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है? अंडरस्कोर सर। अंडरस्कोर। वेरी गुड। ठीक है, आप कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड 0 to 9 के जगह पे स्मॉल डब्ल्यू भी दे सकते हैं। आप इसके जगह पे स्मॉल डब्ल्यू भी दे सकते हैं। और स्मॉल डब्ल्यू में अंडरस्कोर रहता है। स्मॉल डब्ल्यू में सारा अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब अल्फाबेट और डिजिट भी, और एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर भी रहता है। तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। और यूजर नेम में कहा गया कि यूजर नेम हमारा 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होगा। तो प्लस हटा के स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या देंगे? 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में यूजर नेम हमारा 8 से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या देंगे? 8,15 8,15 ये चीज देंगे। ठीक है, अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए भी बना ही देते हैं। हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहते हैं, यहाँ पर दे दीजिए यूजर नेम मस्ट बी नहीं, यूजर नेम यहाँ पर दे देते हैं एट टू 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग ना। यूजर नेम मस्ट बी 8 to 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग। चलिए यहाँ पर दे दीजिए आप यूजर txt यूजर। ठीक है, चलिए और यहाँ पर इवन एम दे दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बना लेते हैं हम लोग। इसके बाद इसी तरह से वैलिडेट आप लोग कीजिएगा, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, pnm ब्लैंक रहेगा तो पासवर्ड देगा, पासवर्ड इज ब्लैंक। पासवर्ड इज ब्लैंक। यहाँ पे txt पास दे दीजिए और यहाँ पे pnm। याद है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए मैंने क्या दिया था? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिया था, इक्वल टू दिया था, डॉट दिया था, और क्या था? स्टार। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट देखना पड़ेगा, याद है? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार। और यहाँ पर मैंने दिया था मान लो कि एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर डिजिट होना चाहिए, एक लोअर कैरेक्टर लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक डिजिट होना चाहिए। तो
मैंने बताया था ना। हाँ बोलो। साक्षी राज, पहले तो अपना रोल नंबर उसमें लिखो, सर क्या वही बोला? रीनेम करना है। तो रीनेम कैसे करोगी? रीनेम का परमिशन हट गया है। तो फिर कैसे होगा सर? बाकी लोग तो यहाँ रीनेम नहीं किया है। आप लॉगिन करते समय आप कीजिए। फिर तो लीव करके फिर से आते हैं। कोई बताओ जी कैसे होगा, कोई बता दो, एक्सप्लेन कर दो। कोई बताओ साक्षी राज को। जूम पे ही हो जाएगा सर, अकाउंट पे जाके वहां पे रीनेम हो जाएगा। लीव करना पड़ेगा। हाँ लीव करना पड़ेगा, लीव करने के बाद ही होगा ना। नहीं सर, आपके आपके सेटिंग से भी हो अरे, सकता है, सेटिंग में जाकर ऑन कर दीजिए ऑप्शन। क्या? सर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है सर, आपकी तरफ से आप ऑन कर हम सकते हैं अपने एंड से रीनेम क्यों ऑप्शन। करेंगे? हम अपने एंड से करेंगे, हम पढ़ाएंगे कि सर लीव ही करके रीनेम, बोल दीजिए हो जाएगा सर, हम वही रीनेम बेस्ट है। कराएंगे। ओके सर। लॉगिन करो, नहीं तो अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ बताओ जी क्या होगा, किन्हीं को याद है? डॉट, अच्छा देखो हम किसी बैच में बताए होंगे, वर्कशॉप में। फाइल, ओके। सर पासवर्ड का क्या कर रहे थे? क्या पासवर्ड का क्या बताए थे? भैया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए ही तो बोल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार बताए थे। वही आपका स्क्रीनशॉट देखते हैं। देखो ना एक बार, बताए होंगे नोट्स कुछ में लिखा होगा ना। यस कैपिटल सर, वही है सर, वही। कैपिटल ए टू जेड, ऐसे ही ये इसमें केवल कंफ्यूजन हो रहा है। यस सर, वैसा नहीं है। यही है ना? यस, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार। डॉट स्टार, यस सर। हाँ ठीक और है। रेंज। हाँ, रेंज ए टू जेड। फिर इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ बोलो शिल्पी। सर जावास्क्रिप्ट का सर सेकंड पार्ट भी भेज दीजिएगा, आप फर्स्ट पार्ट तक ही भेजे थे। जावास्क्रिप्ट, एरे यस जावास्क्रिप्ट सर, का एरे कंप्लीट तक। नोट्स नहीं भेजे हैं? नो सर, एरे 47 तक नहीं, भेजे। हाँ 47 पे शायद, और उससे ज्यादा ही है, वो नहीं बजे। एरे तक है सर, उसके बाद नहीं। ठीक है भेज देंगे। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, स्मॉल ए टू जेड, कंट्रोल भी, 0 to 9, 0 to 9, और एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप दीजिएगा बैकस्लैश कैपिटल W अंडरस्कोर, और पासवर्ड दे देते हैं एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 कोमा। पासवर्ड, पासवर्ड, password must be at least 8 characters long with with
upper alphabet, upper character, lower character, digit and a special character, and with one upper character, lower character, digit and a special character. चलिए हो गया, तीन ही को हम वैलिडेट करते हैं। अब इसको रन कराएंगे। txt pass क्लोजिंग, ये फंक्शन का क्लोजिंग हुआ। अब इस फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए, फॉर्म ऑन सबमिट। जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, ये वैलिडेट फंक्शन हमारा कॉल हो जाना चाहिए। तो फॉर्म का एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। जैसे ही फॉर्म से डेटा सबमिट होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, वैलिडेट। तो आप जेएसपी में भी इसी तरह से करोगे और पीएचपी में भी इसी तरह से करोगे। प्रीवियस क्लास में वेब टेक्नोलॉजी में भी मैंने जावास्क्रिप्ट का कोडिंग मैंने जेएसपी में यूज किया था। एग्जैक्ट यही तरीका होगा। बात रहा अगर जो प्रोजेक्ट आप स्विंग में बना रहे होंगे, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करना होगा, अगर जावा में स्विंग में बना रहे होंगे तो। ठीक है। और ASP.NET का भी यही रूल है। ASP.NET में तो अलग से भी फैसिलिटी है। ASP.NET तो और यूजर फ्रेंडली है। पहले उतने वहां तो उतना कोडिंग भी नहीं करना होगा ASP.NET में। ऑन सबमिट वैलिडेट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। Ctrl+S। अब रिक्वायर्ड वाला यहाँ हटा देते हैं, जब वहां दिए ही है तो रिक्वायर्ड मैंने हटा दिया। यहाँ पर भी मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया और यहाँ पर भी मैंने रिक्वायर्ड हटा दिया। चलो अब देखो वैलिडेशन इसके साथ काम कर रहा है कि नहीं। Ctrl+S। अब आप डेटाबेस मेरा ये स्टार्ट ही है सर्विस। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट। ठीक है। और यहाँ पे लोकल होस्ट डैशबोर्ड था AKU 6 प्रोजेक्ट signup.php कॉल किया। अभी हम डायरेक्ट साइन अप बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ये ग्रेटर देन वाला साइन हटा दो तो ऊपर में होगा, ये ज्यादा यूज हो गया। Ctrl+S राइट। साइन अप नहीं, पहले तो यही आना चाहिए था। प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ईमेल, यानी आपका ये वैलिडेट नहीं किया, आइए कहाँ गलती हुआ। txt name, txt uname, txt pass, txt uname, txt pass, return validate।
इसके पहले रिटर्न लगाते हैं, रिटर्न वैलिडेट, और यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रिप्ट वैलिडेट नाम का फंक्शन है, ए नेम साइनअप डॉट टीएक्सटी नेम, और यहाँ टीएक्सटी यू नेम, और यहाँ टीएक्सटी पास, टीएक्सटी पास वैल्यू रिट्रीव हो गया। रुक जाइए, पढ़ाने के बाद देखते हैं। कंट्रोल एस, अब यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। रिफ्रेश साइन अप, उसको फर्स्ट में वैलिडेट करना चाहिए। वैलिडेट, ये सब सही है। साइन अप डॉट टीएक्सटी नेम इज ब्लैंक, साइन अप डॉट टीएक्सटी नेम डॉट फोकस नेम इक्वल टू ब्लैंक, यानी ये फंक्शन हमारा इसका मतलब कॉल नहीं हो रहा है। if script on submit equal to body, control x body tag, control g, control s, refresh sign up, because नहीं वर्क कर रहा है। थोड़ा सा तुम लोग भी यहाँ स्टार्टिंग से देखो, स्क्रिप्ट टैग फंक्शन वैलिडेट एनएम यूएनएम पीएनएम ईमेल मोबाइल एसक्यू आंसर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट साइनअप डॉट फॉर्म का नाम मैंने साइनअप दिया है, टीएक्सटी नेम दे दिया, वैल्यू दे दिया, एनएम एनएम इक्वल टू ब्लैंक, सही है। टीएक्सटी नेम सही है, यूएनएम पीएनएम पहले मैं केवल यहाँ से यहाँ तक मैं कमेंट सेक्शन बना दिया। एक चीज को मैं देखना चाहता हूँ रन कर रहा है कि नहीं। पहले तो ये हम देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो हमारा वैलिडेट फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है सर। हाँ वही हम लास्ट का जो मोबाइल नंबर है वही हो रहा है सर, उसमें रिक्वायर्ड लगाए हुए हैं सर, वही काम कर रहा है। नेम कंट्रोल भी, कंट्रोल एस, ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फंक्शन, सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन कराता हूँ। साइन अप, नो, form method equal to post name equal to sign up on submit return validate, txt name, txt name, fuse insect, इस तरह है।
function validate name equal to return false. Post equal to sign. इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नाम फॉर्म का नाम और सबमिट बटन का नाम मैंने साइन अप दिया। मान लो कि यहाँ पे नाम दे दिया मैंने साइन अप 1, तो यहाँ पे साइन अप 1, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, मे बी एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। अगर हम एक ही फॉर्म यहाँ पे बनाए हैं, मतलब पीएचपी में अलग से कोई फाइल को मैं कॉल नहीं कर, अलग मेरा एचटीएमएल और पीएचपी फाइल अलग सेपरेट नहीं है, इसके कारण से भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट, हम लोग चलते हैं जरा, उन लोग को सीनियर लोग को बताए होंगे, वहां देख लेते हैं एक बार कहीं। सी ड्राइव, जैम, जैम्प में htdocs, डैशबोर्ड, इसमें तो इस फाइल में है, एग्जैक्ट वही किया गया है यहाँ पर भी। सर इसी को रन कीजिए ना, क्या? इसी को एक बार देखिए ना। हाँ देखो, इसमें किया हुआ है, इसमें भी तो एक ही में पीएचपी फाइल ऑन सबमिट। कहाँ गलती है? रिटर्न, इसी को रन करवाएं इसको। अच्छा, यहाँ पे देखो एक माइनर मिस्टेक है, देखो हर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तुम लोग भी नहीं ध्यान दिया। जबकि ये मैसेज कब अलर्ट करना चाहिए? तुम जानते हो ना कि मैच बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। जब डेट, ये मैसेज कब अलर्ट करना चाहिए? जब तुम्हारा इनपुटेड वैल्यू इस पैटर्न से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लोग छोड़ दिए हैं लॉजिकल नोट। मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था, अब वर्क करेगा, इसको केवल हटा दो।
कमेंट सेक्शन हटाओ, ये भी कमेंट सेक्शन हटा दो, और यहाँ पे ये मैच फंक्शन में नॉट इक्वल टू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नोट, लॉजिकल नोट, मैच वाले फंक्शन में, मैच वाले फंक्शन में पासवर्ड इफ, ठीक है। लेकिन वो भी सही था, मान लो कि ये वाला तो मैसेज आना चाहिए था, नेम इज ब्लैंक। सेकेंड केस में भले नेम मस्ट बी अल्फाबेट देता, कंट्रोल एस, देख लेते हैं, साइन अप, नोट, सर एक बार उसको रन कीजिए ना, देखते हैं वो वाला भी क्या है। क्या नाम था उस फोल्डर का, माई प्रोजेक्ट ना, यस सर, माय प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट, साइन अप, आ रहा है नेम इज ब्लैंक, यस सर। देखो ये तो आ रहा है यहाँ पर, वो चीज हम लोग को आना चाहिए ना। गलत इनपुट कर दोगे तो अब भी बताएगा, देखो 899 नेम में क्या डाल दिए, 8999, नेम मस्ट बी अल्फाबेट, ये भी आ रहा है। तो ऐसा कहाँ हम लोग कुछ गलती किए वो पता नहीं चल पा रहा है। एक बार इस कोडिंग को जरा देखो तुम लोग, वैलिडेट फंक्शन, ठीक है, name इक्वल टू ब्लैंक, साइन अप डॉट फोकस, साइन अप name, स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, ऑन सबमिट इक्वल टू, रिटर्न वैलिडेट मैंने लिखा ही है, साइन अप फंक्शन वैलिडेट name इक्वल टू डॉट साइन अप डॉट html डॉट name इक्वल टू ब्लैंक, name is blank, statement dot sign up dot txt name dot focus, सर यहाँ पे तो खाली if है सर, वहाँ else if भी है। txt pass document dot sign up dot focus, script hit validate, फंक्शन का नाम सही है, फॉर्म का क्लोजिंग है ही लास्ट में, फॉर्म का क्लोजिंग है कंट्रोल एस,
6 प्रोजेक्ट नहीं पता चल रहा है जी कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। चलो इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग इम्प्लीमेंट करना, कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा पता नहीं चल रहा है। सर उसका भी दे दीजिएगा जो एक थोड़ा सा रन कर रहा था। ठीक है, इसका पहले ले लो। आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा, कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा होगा पता नहीं चल रहा है। स्क्रॉल करें। यस सर। 27 से, हाँ इसका लीजिए। ठीक है, यहीं तक। और यहाँ पे कॉल किए हैं। ये वाला तो है सर, वो दिखाइए। ठीक है, अब इसमें ये वाला ले लो, साइन अप वाला, जो दूसरे प्रोजेक्ट का है। हाँ स्क्रॉल करें। यस सर। हम्म, यस सर। हाँ ये स्क्रॉल किया। रिटर्न वैलिडेट सब उसी तरह से तो कॉल किए। ठीक है, बाकी तो सब वही है। कोशिश करना, हम देख लेंगे, आज फ्री होके कभी देख लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैलिडेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा होगा, एक एक इसमें आप देख ही रहे थे रन कर ही रहा है, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा। वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगिन मॉड्यूल पे काम करेंगे। भेजिए कीजिएगा सर।